वन नेशन वन इलेक्शन, किसको खुशी और किसको टेंशन। जी हाँ, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे। परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले आप हेमंत अरोड़ा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ चौधरी अब्दुल गफूर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैं गणेश दत्त शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस से ही कर लेते हैं। क्या कुछ टेंशन हो रही है क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जो विरोध शुरू कर दिया आप लोगों ने? टेंशन तो देश को होगी। जो मोदी जी जब भी जुमले देते हैं वो उनकी असफलताओं की जो इबारत लिखते हैं, मुद्दे, उसकी एक सूची का अंश होते हैं। ये भी उनकी असफलताओं की जो इबारत लिखी जाएगी उसका एक अंग है, एक और जुमला है। कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है कि ये खर्चे बचाने की बात करते हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स 30% लिया जाता था, वो 22% कर दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपए का चूना पूरे भारत के राजस्व को लग रहा, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। और फिर इन व्यवस्थाओं को लाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, लोकतंत्र का सबसे मुख्य पर्व होता है चुनाव। उस चुनाव में जो स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, क्या उनसे कंसल्ट किया गया? आपने सीधे बैठ के मंत्रिमंडल में पास करा दिया इसको। ऐसा कुछ नहीं है। इसको अभी आने में बहुत टाइम लगेगा और अगर पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, वैसे तो प्रैक्टिकल ही नहीं है कोई चीज़, ये तर्कसंगत नहीं है। आप अगर 6 महीने में किसी राज्य की सरकार गिरेगी तो उसमें 4.5 साल क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या करोगे? या 4.5 साल के लिए उसमें इलेक्शन कराओगे? 4.5 साल के इलेक्शन अगर कराओगे तो ये कहीं संविधान में प्रावधान नहीं है कि हमारा जो है 4.5 साल का कार्यकाल हो किसी भी विधानसभा का, या 2.5 साल का हो। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर होगा तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जब बहस होगी इसमें बहुत मुद्दे सामने आएंगे। कहीं ना कहीं हमारे भारत गणराज्य के जो राज्य हैं उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होगा। कुछ ना कुछ बड़ा इसमें पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। समाजवादी पार्टी के अब्दुल गफूर हैं। अखिलेश यादव ने तो उसके विरोध में काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया है, तो कैसे आप लोग क्यों विरोध हैं? आपको भी टेंशन है कैसे? नहीं, हमें क्यों टेंशन, हम तो कह रहे हैं 26 में कराओ चुनाव। क्यों सरकार को टाइम देना चाहते हो योगी जी को? मोदी जी भी आए 26 में लड़े चुनाव, पता लग जाए। ये नहीं हो सकता। ये एक जुमला है। ये महंगाई से ध्यान भटकाते हैं, ये किसान से ध्यान भटकाते हैं, बेरोजगारी से भी ध्यान भटकाते हैं। ये महिला आरक्षण का क्या हुआ, वो लागू क्यों नहीं हुआ आज तक? तो ये इनका जुमला है। हम तो कहें कि कराओ भाई चुनाव, प्रधानी के साथ कराओ, सबके कराओ। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अपने नाकामियों से छिपाने के लिए नया सपोका है इनका। हेमंत जी, जुमलेबाजी और शिगुफा बताया जा रहा है नया, कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। क्या कहेंगे आप? मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि कोई पहली बार नहीं हो रहा, कोई नई चीज़ नहीं ला रही है भारतीय जनता पार्टी। सन 1952 के पहले इलेक्शन से लेके 1967 तक 4 चुनाव में ये व्यवस्था लागू थी और कांग्रेस के द्वारा ही लागू थी। लेकिन 1967 में 7 प्रांतों में विपक्षियों की सरकार आई, समवित सरकार पहली बार बनी थी, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। 1968 का अंत आते आते माननीय इंदिरा गांधी जी का जो स्वभाव था तानाशाही वाला, उसके चलते कुछ जगह की सरकार तोड़कर और बाकी जगह धारा 356 का उपयोग करके उनको सरकारों को हटा दिया गया। क्योंकि ये प्रावधान था, उसको 1968-1969 में इस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद 1983 में चुनाव आयोग ने उसी इंदिरा गांधी की सरकार को एक मसौदा दिया था, एक वन नेशन वन इलेक्शन का। उसके बाद 1993 में विधि आयोग जो सरकार के द्वारा गठित है, उसने एक मसौदा दिया था, सुझाव दिया था, सब ठंडे बस्ते। 1999 में आकर एक बार पुनः पूरा मसौदा बनाकर दे दिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। अब ये जो कहा जा रहा है मंत्रिमंडल में बैठकर, शायद जानकारी का अभाव है मेरे मित्रों को। कांग्रेस की दिक्कत भी यही है, वो बिना जानकारी लिए कुछ भी, केवल चूंकि विरोध करना है। जैसे सास बहू का झगड़ा ना, कि सास कहेगी बहू आटा गूंथते हुए हिलती क्यों नहीं। एक समिति का गठन हुआ था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। उस समिति ने देश के लगभग 56 राजनीतिक दल है जिनसे विचार विमर्श किया, उनकी राय ली गई, जिसमें से 32 ने इसके पक्ष में कहा, 15 ने इसके विरोध में कहा और 9 जिनमें तेलुगु देशम, राष्ट्रीय लोकदल और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये AIM शामिल है, उन्होंने कोई राय नहीं दी। इतने विचार विमर्श किया, जो कार्यदायी संस्थाएं उन सबसे सलाह करने के बाद ये मसौदा कैबिनेट में पास किया गया। कैबिनेट ने उस मसौदे को स्वीकृति दी है। और जो कह रहे कानून लागू करने की बात, तो ये तय होगा
सबसे बात की जाएगी, इस पर खूब बहस होगी किस प्रकार से करना है। यदि किन्हीं राज्यों में यदि चुनाव की तिथि आगे पीछे होती है, ये क्रमबद्ध में समयानुसार समयबद्ध तरीके से लागू होगा। हो सकता है 29 का चुनाव पहले कराया, जैसे भाई साहब कह रहे हैं इनकी इच्छा जाग रही है, हम कह रहे हैं हो सकता है 29 का चुनाव पहले करके, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अधिकांश राज्यों में होना ही है, तो वो उस चीज़ को देखकर ये चिंता कर रहे हैं। इनको लगता ये है कि जो ये अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रवाद में अलग अलग मुद्दों को लेकर चलते हैं, लेकिन इसके फायदे की ओर नहीं देख पा रहे। अभी मैं आज एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो देश की जीडीपी में डेढ़ अंकों का उछाल आने वाला है। देश की जो उत्पादकता है उस पर, जो देश का सकल जो पैरामीटर माना जाता है जीडीपी को, उसमें उछाल आने वाला, उसकी ओर नहीं देखेंगे। और पूरे देश भर में एक समय में एक इलेक्शन होने में आप कृपया चिंता करें। मैं सहारनपुर का उदाहरण देता हूँ। 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2023 में निगम का चुनाव आ गया। निगम के चुनाव में लगभग 2 महीने तक सब कुछ आचार संहिता के नाम पर रोक दिया गया। अब वो खत्म हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया, 24 में लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर गतिविधियां खत्म हो गई। 3 साल में लगभग 4 महीने कोई विकास कार्य नहीं कर पाए, कोई टेंडर नहीं कर सकते, कोई काम नहीं नया शुरू कर सकते, उस पर रोक लग जाती है। खर्चा जनता के ऊपर लगता है, विकास कार्य के अवरुद्ध होता है तो जनता को नुकसान होता है। इस सब को देख लें। अभी तो मसौदा स्वीकार किया है, कोई कानून लागू नहीं हो गया, कानून बन नहीं गया। अभी ना जानकारी का अभाव रहता है, अभी लोकसभा में पेश होगा। ये पता है कैबिनेट में मसौदा पास होने के बाद लोकसभा में पेश होता है, उस पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी। जिसके जो भी संशय हैं उन्होंने उस समिति को भी दिए थे, लोकसभा में देंगे, अपने नेताओं से कहें जो वो करेंगे। और करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकल के आएगा ये देश के हित में होगा, तो कड़े फैसले लेने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं हटती। अभी वो कह रहे थे पॉसिबल नहीं है, ये धारा 370 के विषय में भी कहा जाता पॉसिबल नहीं है, 3 बार बन जाए, लेकिन धारा 370 समाप्त करके आज बात चुनाव हो रहा है, लोग वहाँ लोकतंत्र का आनंद ले रहे हैं। वही राहुल गांधी जो विरोध करते थे, वो राहुल गांधी उस 370 हटाने के बाद मुक्त वातावरण में लाल चौक पर जाकर बाइक चलाते हैं, बर्फ़ के गोले से भाई बहन खेलते हैं। ये हमारी सरकार के किए हुए कार्य का परिणाम है और ये लागू होगा। यदि लगता है जो संशय हैं उनको दूर किया जाएगा, एक सर्वसम्मत तरीके का प्रयास होगा, और लेकिन जो आवश्यक है देश के लिए वो किया ही जाएगा। अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि क्या जो अन्य चुनाव है वो भी साथ ही कराएंगे क्या? प्रधानी के चुनाव है, निगम के चुनाव है। अभी तक जो पूरा मसौदा मैंने पढ़ा नहीं है, जितनी जानकारी आई है प्रथम चरण में विधानसभा और लोकसभा एक करने का है, और द्वितीय चरण में पंचायत चुनाव से स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा तक सारे के सारे द्वितीय चरण में सब एक साथ करा दिए जाएंगे। ये मसौदा है जो पूरा खुल कर आएगा, जब लोकसभा में आएगा सारी चीज़ें जानकारी में आ जाएंगी। ठीक है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि प्रधानी भी करा दो, प्रमुखी भी करा दो, जिला पंचायत भी इकट्ठा क्यों नहीं कराते जब ला रहे हैं आप? ये मित्रों को, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के आगे अपने मित्रों को ठेका दे देगी कि हम चुनाव नहीं करा सकते। ये करने जा रहे हैं क्योंकि ये जुमला है इनके, और कुछ करना है करनी। महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते प्रधानमंत्री जी, और बेरोजगारी पे क्यों नहीं चर्चा करते? किसान के समर्थन मूल्य की बात क्यों नहीं करते? ये देश के मुद्दे ना, नौजवान जानना चाहे मेरा भविष्य क्या है कल का, वो जानना चाहता है नौजवान, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। या हर 6 महीने बाद एक नया जुमला। ये भारतीय ध्यान भटकाऊ पार्टी है, भारतीय ध्यान भटकाओ पार्टी। क्या कहने के बेरोजगारी पे आप लोग चर्चा नहीं करते? आप मैं इनको जानकारी दे देता हूँ। अभी इनके कांग्रेस के बड़े नेता अमेरिका में जाकर चीन का उदाहरण दे, क्योंकि वो चीन के पालतू हैं। मैं सिर्फ साफ बोल रहा हूँ, वो चीन के पालतू हैं। उनका आका है, उनके आका है चीन, जो कह रहे चीन में बेरोजगारी की नहीं है। और विश्व 1962 में लड़े थे, विश्व बैंक में जो आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी की दर चीन में भारत से कहीं गुना ज्यादा है। मैं आपकी जब बोल रहे हैं मैं बोला नहीं, जब आप बोल रहे हैं मैं बोला नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। और आपसे भी जवाब लेंगे। आपसे भी जवाब। अभी वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कुछ और कहते हैं। चीन में बेरोजगारी की दर भारत से कहीं ज्यादा है, पूरे विश्व में बेरोजगारी की दर भारत में सबसे कम है। और दूसरी बात अभी 1962 की लड़ाई लड़ी थी। 1962 में 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हारे थे, और पंडित नेहरू ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था उस जमीन पर तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। और उन्हीं पीलू मोदी जी ने कहा था, कुली मेदू जी ने कहा था
कि मेरे सिर पर भी, भाई महावीर जी ने कहा था कि मेरे सिर पर भी एक बाल नहीं है तो कि मैं अपनी खोपड़ी कटवा दूं, ये इनकी सोच है। अगर नेहरू जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का किया था तो उसे लागू हम कर रहे हैं, तो खुश होना चाहिए। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस, जब नेहरू जी का फॉर्मूला था? आपको तो कह रहे हैं ज्ञान की कमी है आप लोगों के अंदर। 3 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो 2 चुनाव तो एक साथ करा नहीं सकते। ये 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए है। उपचुनाव आज तक, अब 4 महीने होने जा रहे हैं, वायनाड में क्यों नहीं इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे? 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि घबराए हुए हैं। दोनों बहन भाई अगर लोकसभा में आ गए तो मोदी जी का बैठना दूभर हो जाएगा, फेस नहीं कर पाएंगे मोदी जी। और ये जो बात कर रहे हैं चाइना की, मैं पूछना चाहता हूँ, इनके विदेश मंत्री ने, द सिटिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा था कि चाइना तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। कौन चाट रहा है तलवे? बताइएगा। ये चमचा बताते हैं हमारे नेता को, ये तो तलवे चाटते हैं उनके, और लाल शर्ट पहन के उनका स्वागत करते हैं और झूले झुलाते हैं उन्हें। ऐसे नहीं चलेगा। इन्होंने देश को गुलामी के कगार पर लेके चले गए। ये बात करते हैं अर्थव्यवस्था की और कॉरपोरेट घटा के अपने मित्रों को, औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाते हैं, और किसानों की बोरी में से यूरिया और डाई निकाल लेते हैं 5-5 किलो। ये लोग तो अपने घर भर रहे हैं किसानों के, उससे अपने घर भर रहे हैं किसानों के मजदूर। ये लोग ये तर्क दे रहे हैं 1 नेशन इलेक्शन पे कि भाई खर्चा बचेगा, 1 नेशन मैन पावर जितनी लगती है वो एक हटर लेगी। तो क्या दिक्कत है? 1 नेशन 1 MSP की क्यों बात नहीं करते? 1 नेशन 1 रोजगार की बात क्यों नहीं करते? करें ना बात। आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं। आप कितने लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए? 80 करोड़ लोग, जिस देश के 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे अगर जिंदा हैं इनके हिसाब से, तो फिर इन्होंने किया क्या है? कांग्रेस 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आई थी, ये नीचे ले गई 30 करोड़। क्या किया है आपने? पूछ रहे कांग्रेस वाले कि क्या है आपने? अब किया क्या है ये देश की जनता ने देखा है और हम जानते हैं। तभी तो 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ को दे रहे हैं और 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये स्वतंत्र सर्वेक्षण का लिए है। और रही बात 240 पे आने की, तो ये लोगों का जो इनको एक फेक नैरेटिव था विदेशी शक्तियों के साथ, जासूस के सबको पता है, उसके मिलके एक फेक नैरेटिव था, संविधान खतरे में है, खटाखट स्कीम, और इनके दफ्तर के बाहर लाइन लगी थी। फेक नैरेटिव इन्होंने फैलाने की, जुमला फेंकने की कोशिश की, उसका दुष्परिणाम थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष से बढ़कर हम अकेले हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव में मिलकर जितने नहीं ले पाई, उतनी इस बार सबसे कम में भी हमारे ज़्यादा हैं। मात्र 99 लेकर अपने अहंकार की सीमा इतनी बढ़ा ली है। 2 पे थे आप, 2 पे। ठीक है, हम 2 से आज 302 तक पहुंचे थे, और आप 200 पहुंचने पे आपको 176 से 99 तक आ चुके हो मैक्सिमम। लेकिन हमने, लेकिन आप इंतजार कीजिए। हमने उस दौरान कभी हमने उन सालों के दौरान कभी भी विदेश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं की, देश की छवि खराब नहीं की। हमने देश में जाकर देश विरोधी पाक समर्थित सांसदों से मुलाकात नहीं की। हम लोगों ने देश में जाकर बिरयानी खाने तो आप ही के प्रधानमंत्री गए थे, बिरयानी खाना आप ही का प्रधानमंत्री गए थे। मैं बोल देता हूँ, नहीं, यहाँ तो जैसे एक मजार पे विदेश नीति और कूटनीति, इसके मोर्चे पर एक मानना पड़ेगा। और आज भी विश्व में कहीं समस्या आती है, अपने लोगों को निकाल के लाते हैं, हम लोग लेके आते हैं। और बिरयानी की, जहाँ तक बिरयानी की बात है, पड़ोसी राष्ट्र के नाते मौका दिया था। अब और बताता हूँ मैं, पड़ोसी राष्ट्र के नाते मौका था, उनको हाथ बढ़ाया था। अटल जी ने भी बढ़ाया था, और मोदी जी ने जब देखा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी जी ने की थी। मुंबई पर आक्रमण हुआ था, सेना आक्रमण को तैयार थी, इनमें दम नहीं था, नपुंसकता दिखाई थी और कह दिया नहीं, कुछ नहीं किया। हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी ने की है। हम बिरयानी खा सकते हैं तो गोली खिला भी सकते हैं। हमारी सदाशत है का यदि बुला के, और ISI को, उनको क्या नाम, आपके वहाँ की खुफिया तंत्र को और आर्मी को पठानकोट में बुला के भारतीय बेसेस का जो है निरीक्षण कराना, ये देशभक्ति थी इनकी। शर्म आनी चाहिए। आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ, और इन्होंने पठानकोट में हमले के बाद, पुरी के बाद, इन्होंने वहाँ पे बुलाया लोगों को, और पठानकोट में भारतीय सुरक्षा वहाँ का निरीक्षण कराया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
यहाँ तक ये बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, उसके तत्वाधान में पूरे देशों को हम कुछ कार्रवाई करें, उससे पहले विश्व को अपने विश्वास में लेना जरूरी है। उन लोगों को बुलाकर घटना दिखाई गई थी, उसमें पाकिस्तान का प्रतिनिधि भी आया होगा, लेकिन सभी देशों के लोग थे, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। लेकिन उसके बाद जो कुछ किया, देश की सेना पर उंगली उठाते हैं, ये देश की सेना पर उंगली उठाते हैं। देश की सेना ने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, ये कहते हैं केवल कुछ कौवे मारकर चले आए, सर्जिकल स्ट्राइक करती है। चलिए यहाँ पर चर्चा शुरू की थी हमने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन जो विपक्षी दल है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप जो है वो मंड दिए, जिनका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से भी यहाँ पर जो है वो दिया गया। तो कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो काफ़ी हॉट टॉक यहाँ पर आपस में आप देख सकते हैं किस तरह से हुई है। एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमने यहाँ पर इन लोगों से इनकी राय जानी थी, तो लेकिन कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहाँ इसका विरोध करती नजर आ रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राष्ट्र हित में ये फैसला लिया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।